जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय मां शारदे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माता सरस्वती के अवतरण की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी जानते ही हैं कि आज बसंत पंचमी का पावन त्योहार है। माता सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए सभी छात्रों को इस दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए। इसी दिन माँ सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के निर्देश अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके बाद अपने बनाई हुई सृष्टि को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहां उन्होंने मनुष्यों और वन्य जीव जंतुओं को देखा तो वो सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें थी नहीं, इसलिए उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। सब कुछ सूना सूना सा लग रहा था। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा दिव्य जल वहां पर छिड़का। तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रकाश के बीचों बीच एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। उन देवी के हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में वर देने की मुद्रा में था, तीसरा हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वही ब्रह्मा जी का मानस पुत्री सरस्वती जी कहलाई। तब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, देवी, इस संपूर्ण धरती के जीव जंतु केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं। उन्हें प्राणी तो प्राप्त है, प्राण तो प्राप्त है और वाणी लेकिन प्राप्त नहीं है, इसलिए वो किसी से भी किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन निरस हो गया है। आपको अपनी शक्ति से इस संसार में वाद्य शक्ति प्रदान करनी होगी, उन्हें स्वर देना होगा ताकि वो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। तब पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी ने आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती जी का परम कर्तव्य था। फिर उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा, उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और समस्त जीव जंतुओं को मनवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे, वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर कर दिया था। यहाँ तक कि नदियां, झरने आदि कलकल आवाज करके बहने लगे, हवाएं भी सरसर करके बहने लगी। तब वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा था। इतने दिनों से व्याप्त सूनेपन का आज अंत हो गया था। तब लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाने लगा, यानी उनका प्रकट उत्सव भी इस दिन होता है। और समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माता सरस्वती जी की आराधना सुर और असुर सभी करते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घरों में माता सरस्वती जी की प्रतिमा लेकर आते हैं और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माता सरस्वती जी की प्रतिमा को विराजित करते हैं। उसके बाद देवी का ध्यान करते हुए दूध और जल से प्रतिमा को स्नान आदि कराया जाता है। फिर सरस्वती माता को भोग समर्पित की जाती है, पीले फूल समर्पित किए जाते हैं, गुलाल आदि से उनकी पूजन की जाती है। आरती करने के बाद वह उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक अनाथ बालक रहता था जिसका नाम अरव था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसके गांव वाले तो उसे दया से खाना आदि दे देते थे, लेकिन प्यार और अपनापन कोई नहीं देता था। वो अक्सर गांव के बाहर मंदिर के पास बैठा रहता और जहां पर भी माता सरस्वती जी की प्रतिमा थी, उसकी एकमात्र संतावना थी कि हर दिन मंदिर में आकर वो माता सरस्वती की बात किया करता था। माँ, क्या मेरे जीवन में कभी भी उजाला नहीं होगा? क्या कभी कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? उसके फटे कपड़े और भूखा चेहरा देखकर भी किसी को उसकी कोई चिंता नहीं होती थी। एक दिन बसंत पंचमी का दिन था, जब पूरे गांव में माता सरस्वती जी की पूजा हो रही थी, तो आरव भी उस दिन रोते रोते मंदिर में ही सो गया। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरी पीड़ा थी। उसी रात माता सरस्वती उससे सपने में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने तेरा दर्द सुना है। ज्ञान और संगीत का वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे अब तू अपने जीवन को बदल सके। आरव ने सपने में ही माता सरस्वती के चरणों को स्पर्श किया और कहा, माँ, मुझे तो बस केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह उठकर आरव के मन में बहुत ही सकारात्मक विचार थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी अंगुलियां किसी अदृश्य शक्ति से संगीत के स्वर छेड़ने लगी है। मंदिर के पुजारी ने उसका यह हुनर देखकर उसे खूब प्रोत्साहित किया और एक टूटी हुई बांसुरी उसे दे दी। आरव ने उसी टूटी हुई बांसुरी पर अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों में ही उसकी मधुर ध्वनि पूरे गांव का दिल जीत लिया। जो लोग पहले उसे दुत्कारा करते थे, अब वही उसे सम्मान देने लगे। आरव ने अपनी बांसुरी से गांव के लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। वो अपनी धुनों के माध्यम से यह संदेश देता कि दुख और अकेलेपन में भी ज्ञान और संगीत वो शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसे शहर में भी आमंत्रित किया जाने लगा।
जहां उसने अपने प्रदर्शन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। और एक दिन बसंत पंचमी के दिन आरव ने अपनी पहली कमाई से माता सरस्वती के उसी मंदिर की मरम्मत करवाई जिसमें अक्सर वो रोता रहता था और रोते रोते सो जाता था। माता सरस्वती से बातें किया करता था। आज वो उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, माँ, आपका दिया ज्ञान ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी माता सरस्वती जी की प्रतिमा से आवाज आई, पुत्र, जब तुमने कठिनाई में भी आशा और ज्ञान का सहारा लिया तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ। यही मेरा संदेश है। हर मनुष्य में ज्ञान और कला की ज्योति होती है, बस उसे पहचानने भर की देर है। आरव का जीवन हम सभी को संदेश देता है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति से हर दर्द को खुशी में बदला जा सकता है। और उनके उन भक्तों पर भी अवश्य ही कृपा होती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अनवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन लगातार सूखे के कारण फसल कम होती थी। कभी कभी फसल से एक भी दाना अन्न का नहीं मिलता था। परिवार का पेट भरना, पालन पोषण करना मुश्किल हो गया था। माँ सिलाई करके थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी। अनवी का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन मजबूर थी, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो अक्सर दूसरों के फेंके हुए कागज उठाकर उस पर लिखने का अभ्यास किया करती थी और मंदिर के पास बैठकर पढ़ाई किया करती थी। गाँव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, पढ़ाई में क्या होगा तेरा, तेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। लेकिन मासूम अनवी का हौसला कभी नहीं टूटा। हर बसंत पंचमी पर वो माता सरस्वती के सामने अपनी छोटी सी स्लेट ले जाकर उनसे प्रार्थना किया करती थी, हे माँ, मुझे ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगी, लेकिन मुझे आप मार्गदर्शन दिखाइए। फिर एक रात बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने कहा, पुत्री, कठिनाइयां तेरे जीवन में आएंगी, लेकिन तेरी लगन और मेहनत तुझे सफलता का द्वार तक ले जाएगी। ज्ञान ही तेरा सबसे बड़ा धन होगा। अगली सुबह अनवी ने निश्चय किया कि वो गांव के बच्चों को पढ़ाई के और बदले में उनसे अपनी पढ़ाई के लिए सामान जुटाएगी। उसने मेहनत करके दिन रात पढ़ाई की। वो गांव के हर बच्चे को पढ़ाने लगी और उनको ज्ञान देने लगी, जिससे उसकी अपनी पढ़ाई का खर्च निकलने लगा। फिर भी गरीबी उसके पीछे कभी कभी उसे खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी। अनवी को आंखों में माँ सरस्वती के आशीर्वाद की चमक थी, बारिश थी। और धीरे धीरे वो उसके किताबें, टूटे पेन और फटे कपड़े उसकी राह में कभी रुकावट नहीं बने। फिर एक दिन शहर के एक शिक्षक ने अनवी को देखा जब वो एक पेड़ के नीचे कुछ अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने स्कूल में स्कॉलरशिप दिया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। शहर में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो गरीब और साधारण कपड़ों में रहती थी। अनवी ने आंसुओं को छुपाकर दिल में माँ सरस्वती जी की मूर्ति को याद करके अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे अनवी ने अपने ज्ञान और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से गाँव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोली। जब उसने अपनी पहली परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान पाया तो उसका नाम अब सब तरफ गूंजने लगा। आज बसंत पंचमी का दिन था और एक बार फिर से वो अपनी किताबें लेकर माता सरस्वती जी के मंदिर में उपस्थित थी। कहने लगी, हे माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, आपने ही मुझे रास्ता दिखाया। मूर्ति में से फिर से आवाज आई, पुत्री, जो खुद पर विश्वास करता है और हर कठिनाई में मेहनत जारी रखता है, उसे मेरा आशीर्वाद हमेशा ही मिलता है। अब तू अपने ज्ञान का प्रकाश दूसरों तक पहुंचा। और तब अनवी माता सरस्वती जी के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से एक प्रसिद्ध शिक्षिका बन गई। फिर उसने गरीब बच्चों की मदद के लिए हाई स्कूल खोले, कई सारे स्कूल कॉलेज आदि खोले, और जो भी उसका मजाक उड़ाया करते थे आज वही उसकी तारीफें करते नहीं थकते। अनवी की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, मेहनत और ईश्वर के प्रति आस्था के बल पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। ये थी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं और कहानियां। अब सुनिए माता सरस्वती जी के 108 दिव्य नामों का जाप, जो कि भक्त को सच्चे मन से जरूर से करना चाहिए। खास तौर पर विद्यार्थी, उनको जरूर से सच्चे मन से माता सरस्वती जी की पूजा करके 108 नामों का जप जरूर से करना चाहिए। तो उनके जीवन में सदैव माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है और हमेशा उन्हें सफलता ही प्राप्त होती है। तो ये थी सरस्वती पूजा की यानी बसंत पंचमी की कुछ प्रमुख कथाएं। कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां सरस्वती लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता सरस्वती।